आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। आज हम 27वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। चलिए कथा आरंभ करते हैं। 27वां अध्याय, दृढ़ धनवा का तप एवं स्वर्ग गमन। एक बानर की कथा। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के कहकर चुप होने पर दृढ़ धनवा राजा ने उनको नमस्कार किया। फिर भक्ति पूर्वक अपनी स्त्री सहित मुनि का पूजन किया। पूजा को अंगीकार कर मुनि आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पापी नाशिनी सरयू नदी को संध्या करने के लिए जा रहा हूँ। इस समय सायंकाल हो गया है। ऐसा कह वाल्मीकि मुनि तत्काल चले गए। राजा दूर तक वाल्मीकि को पहुंचाकर अपने महल को लौटाया और अपनी गुण सुंदरी रानी से बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व रूपी नगर के समान इस संसार सागर में मनुष्य को क्या सुख है। कीड़ा विष्टा तथा राख नामधारी और बात पित्त कफ से युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त यह देह से क्या मोह है। हे प्रिय, मैं इस क्षणभंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की भांति के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने वन को जा रहा हूँ। यह सुनकर पतिव्रता गुण सुंदरी विनय से पूर्वक दुखित हो हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, हे भूपति, मैं भी आपके साथ चलूँगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्री तो पति ही देवता है। जो स्त्री पति के चले जाने पर पुत्र के घर में रहती है, वह पुत्र वधू के अधीन हो पराए घर की कुतिया की भांति रहती है। पिता और भाई पुत्र सभी छोड़ ही देते हैं, परंतु कुछ वस्तु देने वाला एकमात्र पति ही होता है। जो फिर ऐसे पति भर्ता के साथ कौन सी स्त्री ना जाएगी। इस प्रकार अपनी प्रिया के वचन मान में पुत्र को राज्य अभिषेक कर स्त्री सहित शीर के ही मुनि की भांति वन को चले गए। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के निकट गंगा तट पर रहने लगे और हे नारद, पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक तीनों समय स्नान कर पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित तप करने लगा। ऊपर को दोनों हाथ किए बिना किसी सहारे पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा हो आकाश में दृष्टि लगाए निहार कर राजा श्री कृष्ण को जपने लगा। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। ऐसा करते हुए पुरुषोत्तम के बीतने पर वही छोटी छोटी घंटिकाओं के जाल से बचता हुआ एक शोभित विमान आया। पुण्यशील और सुशील दोनों हरिगणों के सहित आए हुए उन विमान को देखकर राजा स्त्री सहित आश्चर्य में पड़ गया। विमान में बैठे हुए दोनों हरि गणों को रानी सहित राजा ने नमस्कार किया। देवदूतों ने उन दोनों को विमान में चढ़ा लिया। स्त्री सहित राजा विमान में चढ़कर सुंदर दिव्य धारण कर शीघ्र ही गोलोक को चले गए। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम मास में तप करके निर्भय लोक में जाकर हरि के निकट आनंद करने लगे और राजा की पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास के तप से अपने पति की सेवा करती हुई पति लोक को गई। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मेरे एक जीवा है, अतः इस समय मैं उसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान अन्य कोई कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तक तप करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में भूलकर भी उपवास दान स्नान और जप करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास में अनजाने एक बंदर के 3 दिन स्नान करने से ही पूर्व जन्म के सब प्रकार के पाप समूह नाश हो गए। वह
वे दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर वृद्ध अवस्था तक मृत्यु से रहित होकर दिव्य लोक को गया। इसलिए यह सब मासों में अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास है। जो दुष्ट वानर भी अन्यास हरि भगवान को प्राप्त हो गया। जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वह महामूढ़ हैं। वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं और उनका जन्म भी सफल है। जो स्नान दान जप उपवास आदि करते हैं। नारद जी बोले, वेद में संपूर्ण अर्थों का साधन मनुष्य जन्म कहा गया है, परंतु बंदर भी अनजाने बंधन से मुक्त हो गया। यह आश्चर्य की बात है। हे तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए यह कथा भी तुमको कह सुनाता हूँ। उस बंदर के 3 रात्रि कहाँ स्नान किया, वह बंदर कौन था, क्या खाता था, कैसे उत्पन्न हुआ और कहाँ रहता था, उसको किस कारण से पुरुषोत्तम मास में ऐसे श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ, यह मुझे सुनने की जिज्ञासा है। अतः विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि मुझे आपके मुख से कथा रूपी अमृत सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती। श्री नारायण बोले केरल देश में कोई एक ब्राह्मण मधुमक्खियों की तरह नित्य प्रति धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। वह बड़ा लालची तथा कंजूस ब्राह्मण था। इस कर्म के कारण लोक में वह कदार्थ नाम से विख्यात हो गया। उसके पिता का रखा हुआ पहला नाम चित्र शर्मा था। उसने श्रेष्ठ अन्न और वस्त्रों को कभी नहीं भोगा। उस दुर्बुद्धि ने ना कभी हवन किया, ना कभी पितरों का श्राद्ध किया, अपनी ख्याति के लिए कुछ नहीं किया, स्त्री पुत्र आदि का भी पालन नहीं किया। अन्याय से इकट्ठे किए हुए धन को पृथ्वी में गाड़ दिया तथा सभी मास में तिल दान किया, ना कार्तिक मास में दीपदान किया और न ही ब्राह्मणों को भोजन कराया। वैशाख में अन्नदान, व्यक्तिपात में स्वर्गदान तथा वैदर्भी में चांदी का दान भी नहीं किया। सूर्य संक्रांति में भी कभी दान नहीं किया। चंद्र और सूर्य ग्रहण में भी कभी जप नहीं किया। हवन, वर्षा, वायु, धूप से दुखित, दुर्बलता, काला शरीर, आँखों में आंसू भरकर सब जगह दीन वचन बोलता फिरता था। वह मूर्ख धन के लोभ में सदा पृथ्वी पर विचरता हुआ बार बार कहता था, मुझे गरीब ब्राह्मण को कोई कुछ दे दे। वह ब्राह्मण सायंकाल गौ दोते समय कभी भी नहीं बैठता था। वह जहाँ भी जाता लोग धिक्कारते थे। इससे वह जला भुना उद्विग्न मन वाला घूमता फिरता था। उसका मित्र वन में विचरने वाली एक माली था। कदार्थ ब्राह्मण उससे बार बार रो रो कर अपने दुख का कहता था। नगर निवासी लोग मेरा बड़ा तिरस्कार करते हैं, अतः इस नगर में मेरा अब रहना उचित नहीं है। इस प्रकार कदर्य ब्राह्मण की अत्यंत दीन वाणी सुनकर माली को दया आ गई। शरण में आए हुए ब्राह्मण को दीन जान दया करता हुआ माली बोला, हे कदर्य, तुम मेरी इस बाड़ी में रहो। तुम लोगों से तिरस्कृत ब्राह्मण कदर्य माली के वचन सुनकर आनंद से उठ बाड़ी में रहने लगा। नित्य उस माली के साथ रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता था, जिससे वह माली का विश्वास पात्र हो गया। माली ने उस ब्राह्मण को अपने समझकर अत्यंत विश्वास के साथ वाटिका दी और अपने सब काम का भार उसे सौंप दिया। माली अपने बाड़ी की चिंता को छोड़कर राजमहल में नौकरी करने लगा। राजद्वार में कार्य अत्यंत होने से माली पराधीन हो गया और अपने बाग की ओर नहीं जाता था। इधर कदर्य फलों को निर्भय होकर आनंद से खूब खाता था और बाकी के बच्चे फलों को बेच देता था तथा उसकी बिक्री का सब धन निर्भय हो स्वयं ही रखता था। जब कभी माली पूछने लगा तो उसके आगे असत्य बोलता था कि मैंने नगर में फिर कर भिक्षा मांग कर व खाकर
अपने वन की रात दिन रक्षा की है, आपके वन की रात दिन रक्षा की है। मेरे पीछे से बाड़ी के फलों को पक्षी खा जाते थे। ऐसी बाड़ी की रखवाली करते हुए मैंने कितने पक्षी को मार दिया है, जिससे मांस, पंख और सब जगह पड़े हैं। माली उनको देखकर अत्यंत विश्वास को चला जाता था। इस प्रकार बुढ़ापे से जर्जर शरीर वाले दुर्बुद्धि कदर्य को रहते 87 वर्ष बीत गए। फिर वह मूढ़ बुद्धि कदर्य भी मर गया। उसे लकड़ी और अग्नि तक नहीं मिली, बिना भोगे पाप नहीं मिटते, ऐसा वेद के ज्ञाता पंडित कहते हैं। वह ब्राह्मण मरने पर हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुकद्दरों की मार खाता हुआ महाभयंकर यम मार्ग को चला। अपने किए हुए को कर्मों को याद करते विलाप करता हुआ, ओ मेरी दुर्बुद्धि, मृग तृष्णा जैसे हो गई है। इस पवित्र भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे मनुष्य देह प्राप्त हुआ, जो धन के लोभ में फंसकर मैंने कुछ भी नहीं किया, व्यर्थ ही जीवन खोया। जो मैंने कब बहुत दिन तक धन इकट्ठा किया था, वह सब दूसरों का हो गया। इस समय मैं पराधीन होकर काल के पास में बंधा हुआ क्या कर सकता हूँ। मनुष्य जन्म प्राप्त करके कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया, दान हवन तप नहीं किया, माघ में मकर के सूर्य में गंगा स्नान ही किया, ना पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास ही नहीं किया, न कार्तिक में तारागणों रहित समय प्रातः काल स्नान किया। मैंने पुरुषार्थ का देने वाला मनुष्य शरीर भी खा पीकर पुष्ट नहीं किया। आश्चर्य है कि मेरा इकट्ठा किया हुआ सब धन पृथ्वी में ही गड़ा हुआ रह गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने जीवन पर्यंत जीवों को कष्ट दिया। मैंने कभी भी अपनी जठर अग्नि को अन्न से तृप्त नहीं किया, कभी खर्च करके श्रेष्ठ वस्त्रों को शरीर पर नहीं ढका, ना समाज के लोगों को, ना परिवार, ना बंधु बांधवों, बहन भांजा, जमाई, पुत्री, पिता, माता, छोटे भाई, पतिव्रता स्त्री, देवता और ब्राह्मण आदि को किसी भी को संतुष्ट नहीं किया, ना मिठाई, ना एक बार भी किसी को तृप्त किया। इस प्रकार विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखते अपना स्वामी धर्मराज से बोले, हे महाराज, धन का लोभ यह कदर्य ब्राह्मण अधर्म है। इसके माली का विश्वास पात्र बनकर विश्वासघात किया है। स्वयं फलों को चुराकर खाता था और शेष चुराए हुए फल धन के लोभ में बेच देता था। अतः इसके ऊपर पहले फल चुराने का पाप, दूसरा अत्यंत विश्वासघात करने का पाप, ये सब पाप अत्यंत उग्र हैं। इसके और भी अनेक पाप हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित होकर बोले, इसे 1000 जन्म तक बंदर की योनि में रखो, पश्चात इसे विश्वासघात का फल मिलेगा। 27वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।